Assalamu alaikum, class 8. This is our lecture 32 and we are doing our question answers chapter 4 Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. This is the last question. Classify and organize the main traits of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Classify होता है दर्जा बंदी करना, ग्रुप करना, यानी कि हमें उनके जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं उनको हमने ग्रुपिंग या हेडिंग्स के अंडर करना है कि कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने डिफरेंट ये हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ब्रेव एंड करेजियस, वाइज एंड इंटेलिजेंट, जनरस एंड नोबल। तो ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन। ब्रेव एंड करेजियस, पहला उसका है हेडिंग है आपकी, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वाज अ ब्रेव एंड करेजियस वुमेन। सेम रिपीटेड लाइंस हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर वही लाइंस आप याद कर लेते तो हर जगह आप उसको यूज़ करोगे, वही उनकी बातें हैं। अब वो कैसे बहादुर थी, किस तरह से आपको पता चल रहा है कि वो ब्रेव थी? ऑब्वियसली क्या है कि उन्होंने वो जो ख़तरा मोल लिया था रफ़ एंड रग्ड माउंटेन्स में जाने का, तो वो इवेंट याद आया आपको? शी ट्रैवर्स्ड द रग्ड माउंटेन्स एट नाइट and supplied food to the Rasul sallam and her father in the cave of Thor with great care। बहुत ही एहतियात के साथ। पर मालूम है ना कि पकड़े जाने, ताक़ुब किए जाने के खौफ के साथ उन्होंने पथरीले रास्ते पे अकेले तन्हा तारीकी में सफ़र किया था। शी फेस द कैलेमिटीज़ ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वैल्यू। ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात का सब्र और हौसले से उन्होंने सामना किया। दूसरी क्या उसकी हेडिंग आ जाती है, वाइज एंड इंटेलिजेंट। ये भी आपने बार बार पढ़ा है कि कौन सा इवेंट है जो बताता है कि वो वाइज थी। दो चीज़ें आपको इसमें क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शी डेमॉन्स्ट्रेटेड हर इंटेलेक्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि एंड यहाँ पे मिसिंग था, मैंने ऐड करवाया था आपको कि उन्होंने अपनी जहानत का इजहार किया। यहाँ पे आपने शोड हर इंटेलिजेंस भी कर सकते हो, शोड हर विजडम भी कर सकते हो, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और सीक्रेट जाहिर ना किया। बेटा कोई भी आप इसका सिनोनिम, कोई इजी वर्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हो। हम हमेशा साथ साथ डिस्कस करते हैं। अगर कोई न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ज़ख़ीरा अल्फाज, आप टू एनहांस, टू इंक्रीज़ योर वोकैबुलरी, जस्ट टू गिव यू द मोर word, the knowledge, the wisdom, and if you forget anything, it's up to you. Add a suitable word. Don't miss the place, don't miss the word. Must note down anything, whatever you can write according to the situation। पहला यही था कि उन्होंने अपनी जहानत का इजहार किया और राज अफशाना किया, और दूसरा का क्या था जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपने क्वेश्चन का आंसर भी है और वो आता है बोर्ड में। शी एलिविएटेड द वरीज एंड टेंशंस ऑफ अबू कुहाफा रिलेटेड टू वेल्थ विद हर एग्जाम्पलरी विजडम एंड इंटेलेक्ट। मिसाली जहानत और दनाई के साथ उन्होंने उनकी जो परेशानी थी, उनकी तशवीश उनको लाहक थी, उसको उन्होंने कम किया, उनको कंसोल किया। आपको वही आपके पैबल्स वाला, शी रैन टू द कॉर्नर ऑफ द हाउस एंड कलेक्टेड सम पैबल्स एंड कवर्ड इट, वो वाला जो क्वेश्चन है उसी का आंसर है ये सारा। तो उसको आपने ये सम अप करना है, थोड़ा सा ये बताना है कि ये कौन सा इवेंट था और किस तरह से उन्होंने उसको कमी की थी। एलिविएट पे फिर मैं फोकस कर रही हूँ, ये वर्ड आपको गौर से देखना है। और एक चीज़ और, एग्जाम्पलरी के स्पेलिंग 99% स्टूडेंट्स ये गलत करते हैं। एग्ज़ाम्पल से ही निकला है ये वर्ड एग्जाम्पलरी, लेकिन एग्ज़ाम्पल और एग्जाम्पलरी में स्पेलिंग में फ़र्क है, इसको देख लीजिएगा। जनरस एंड नोबल, जनरस थी और नोबल थी। शी वॉज एम्बलम ऑफ जनरॉसिटी। शी सोल्ड इनहेरिटेड गार्डन एंड गेव अवे ऑल हर मनी टू द पुअर एंड द नीडी। तो क्या है कि वो एग्ज़ाम्पल थी, मिसाल थी, एक मिसाली सूरत थी, ठीक है, अलामत थी जनरॉसिटी की, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉवर्टी के बावजूद सखावत की आला तरीन मिसाल कायम की। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर द डे। In the previous lecture, I had given you the assignment to find out whether the words are noun or adjectives or verb.
तो मैं तो आपने यकीनन आपने इसको फाइंड आउट कर लिया होगा। करेजियस देखें, करेजियस लेडी, करेजियस गर्ल, करेजियस कुछ भी, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन को क्वालिफाई करे। एम्प्टी वाजल, एम्प्टी ग्लास, एम्प्टी जग, तो वो भी एडजेक्टिव है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो क्या आ जाएगा, वो भी एडजेक्टिव है, क्वालिफाई कर रहा है सिचुएशन को। जेनरस वेमेन, जेनरस पर्सनालिटी, तो ये भी एडजेक्टिव है। रेजोल्यूट फेथ, ये भी आपका क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है फेथ को, तो ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। सफ़र आपका वर्ब है, सफ़र्ड, आप ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब में भी याद करते हो, तो ये आपका वर्ब है। दिस इज़ योर बुक एक्सरसाइज पेज 37। आपके एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मैनी सिलेबल्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स हैव। सिलेबल्स क्या हैं, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ये आपका क्वेश्चन है। आई हैव शोन दिस book just to tell you that this is part of your book exercise. Yes students, look at this page. This is the solution of your page 37 book exercise. How many syllables? तो इसके पहले एग्जांपल्स पे आप देखिए, इधर लिखा हुआ है मैंने गो एंड गोइंग। गो अगर आप बोलते हो तो आप इसको एक ही जर्क में या एक ही दफ़ा में बोल दोगे गो, ये नहीं बोलोगे ग ओ, ठीक है। दूसरा क्या है, गोइंग। इसमें अगर आप देखो तो मैंने गोइंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, गो और इंग। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखो, जब आप बोलेंगे हैप्पी, 2 पार्ट्स में ये भी ब्रेकअप होगा। यानी ये वो आपकी एक नेचुरल डिवीजन भी होती है जिससे आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो, तो वो आपके किस तरह से उसके ब्रेकअप्स होते हैं। ओवर, जैसे भी आप स्पीड से बोलोगे आपके थोड़ा सा यहाँ पे पॉज आता है। ओवर। स्पेशल, यानी स्पे के बाद आपका एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक गैप या पॉज आ रहा है। अब इसका कुछ रूल्स होते हैं, क्यों है ये गैप, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके ये सिर्फ 5 वर्ड्स हैं जो कि पेपर में जिनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपके कॉन्सेप्ट को फिर भी ये क्लियर कर देती हूँ। पहले आपने वैसे प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है 6-7 में कि सिलेबल्स का, कि सिलेबल्स की जो डिवीजन है वो आपके वाउल्स पे होती है। वाउल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके वाउल्स हैं। सेंटेंस के अंदर, वर्ड के अंदर जो भी आपके जितने वाउल्स होंगे उतनी आपके उसके वहाँ पे आपकी डिवीजन होती है। जैसे हैप्पी में देखो एक ए तक आके आपकी एक डिवीजन हो गई है, और आगे फिर पी का दूसरा पार्ट हो गया ओवर। यहाँ पे भी आपके 2 सिलेबल्स हैं। स्पेशल, यहाँ पे ई पे आपका ब्रेकअप आ गया है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब एक्चुअल जो आपके वर्ड्स गिवन हैं जो आपको एक्सरसाइज में हैं वो है पॉलिटिकली। इसको गौर से देख लो, मैंने डिफरेंट कलर यूज़ करके आपको ये क्लियर कर दिया है इसका कि किस तरह से आपने लाइन, इसी तरह से आपने इसको ब्रेक ऊपर और नीचे तक करके करें ताकि आपको आसानी हो जाए। चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से आप एक पेज पे इसको खुला सा लिख लेना, पॉलिटिकली। आप इसी तरह से नीचे और ऊपर लाइन लगाना ताकि आपको क्लियर हो जाए। पॉ 1 हो गया, ली 2 हो गया, टी 3 हो गया, क 4 हो गया, ली आपका 5 हो गया। ये 5 सिलेबल है, ठीक है। ये इसी तरह से वर्ड आपको आएंगे और नीचे आपके पास ऑप्शंस होंगे कि कितने इसके सिलेबल्स हैं। पॉलिश, पॉ 1 हो गया, लिश आपका 2 सिलेबल हो गया। ये कितने वर्ड है, कितने सिलेबल वर्ड है, ये 2 सिलेबल है। और पॉ और लिश, इसमें आपको वॉल भी ओ और आई नज़र आ रहे हैं। पोल का आइसक्रीम तो पसंद है सबको, जैसे आज कल आइसक्रीम नहीं खानी है, आपको मालूम है कि कोरोना में ये प्रोहिबिटेड है। तो आजकल जो करंट है, अगर आइसक्रीम बहुत भी पसंद है तो भी आपने इससे अवॉइड करना है। योर हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी, तो आपकी सेहत जो है वो इस टाइम आपकी जो पसंद है उससे अफजल है। तो पोलका में क्या होगा, पोल का 2 सिलेबल्स है, पॉल 1 सिलेबल, पोलन ग्रेन्स के बारे में आपने पढ़ते ही हो, साइंस स्टूडेंट्स भी होते हैं, आप लोग साइंस पढ़ते हो। पॉल 1 और लन का 2 syllables. This is the work of the day. Learn plus write each and everything. If you have any confusion, you may ask.